हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आरबीसीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। दैट इज द रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल्स आर द नॉन न्यूक्लिएटेड फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन द ब्लड। नॉन न्यूक्लिएटेड मीन्स क्या होता है कि जो मेच्योर्ड आरबीसी सेल्स होते हैं उनमें जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है। इनिशियली न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है लेकिन बाद में वो डिजेनरेट हो जाता है। आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स को हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, जिसमें एरिथ्रोस का मतलब होता है रेड। रेड कलर का जो सेल होता है उसे एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। दिस रेड कलर ऑफ द आरबीसी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कलरिंग पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से ही जो आरबीसीज हैं वो रेड कलर की होती हैं। जो रेड ब्लड सेल्स हैं इट प्लेस अ वाइटल रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैस। रेस्पिरेटरी गैस के ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो एंड दिस आरबीसी सेल्स आर लार्जर इन नंबर कंपेयर टू अदर ब्लड सेल्स लाइक WBCs एंड प्लेटलेट्स। उनके कंपैरिजन में जो आरबीसी का नंबर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। नॉर्मल वैल्यूज़ की बात करें तो नॉर्मली जो आरबीसी का काउंट होता है इट रेंज फ्रॉम 4 to 5.5 मिलियन क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। एडल्ट मेल की बात करें तो इसमें 5 मिलियन पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड होता है। फीमेल की बात करें तो 4.5 मिलियन क्यूबिक mm ऑफ ब्लड होता है। मेल के कंपैरिजन में जो फीमेल का आरबीसी काउंट होता है इट्स लेस। जो फीमेल्स अपने रिप्रोडक्टिव एज में होते हैं उनका जो आरबीसी काउंट होता है वो मेल के कंपैरिजन में कुछ कम होता है। दैट इज 4.5 मिलियन होता है, मेल का 5 मिलियन होता है। लेकिन आफ्टर मेनोपॉज इट इज ऑलमोस्ट 5 मिलियन, मतलब एज सेम एज दैट ऑफ एडल्ट मेल। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले हम जो नॉर्मल शेप ऑफ आरबीसी होता है उसको देखते हैं। तो जो नॉर्मल शेप ऑफ आरबीसीज होते हैं इट इज डिस्क शेप्ड एंड बाइकॉनकेव, मतलब एक डम्बल जैसा शेप होता है इस आरबीसी का, लाइक दिस। एंड इसका जो सेंट्रल पोर्शन होता है दैट इज थिनर, और जो पेरिफेरल होता है, पेरिफेरल पोर्शन जो होता है वो थिकर होता है। बाइकॉनकेव contour of RBC have mechanical and functional advantages। जो shape of RBCs है उसकी वजह से कुछ advantages होते हैं, like biconcave shape की वजह से ही it helps in rapid diffusion of oxygen and other substances into the interior of the cell. Second is the large surface area for the absorption or removal of different surface. Third is the minimal tension is offered on the membrane when the volume of the cell alters। जब भी सेल का वॉल्यूम चेंज होता है इन दैट केस इसकी शेप की वजह से जो टेंशन क्रिएट होता है वो कम से कम होता है। बिकॉज ऑफ द बाइकॉनकेव शेप while passing through the minute capillaries, RBC squeeze through the capillary very easily without getting damage। जो हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू कैपिलरीज, और कैपिलरीज का जो थिकनेस है वो बहुत ही कम होता है। तो जब ब्लड कैपिलरीज के थ्रू मूव करते हैं या फ्लो करते हैं तो उसके अंदर आरबीसी इजीली मूव कर जाते हैं बिकॉज ऑफ इट्स शेप्स। इसी शेप की वजह से वो कैपिलरीज के अंदर स्क्वीज नहीं होते हैं। जो आरबीसी का नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में देखते हैं। जो नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी होता है वो नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब जो न्यूक्लियस है आरबीसी में नहीं होता, इट इज एब्सेंट। न्यूक्लियस नहीं है मतलब क्या है कि जो डीएनए है वो भी एब्सेंट है। वन ऑफ द एक्सेप्शन बता रही हूँ कि ओनली मैमल जिनके आरबीसीज न्यूक्लिएटेड होते हैं वो है कैमल। So camel is the exception in mammals which has nucleated RBC. Okay, then न्यूक्लियस एब्सेंट है, डीएनए एब्सेंट है, अदर ऑर्गेनल्स भी एब्सेंट है इंक्लूडिंग माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपैरेटस ये भी एब्सेंट है। अब माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा जो एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है वो होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है तो आरबीसी सेल्स में एनर्जी कहाँ से रिलीज होंगी? तो बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया द एनर्जी इज प्रोड्यूस फ्रॉम ग्लाइकोलिटिक प्रोसेस ओनली।
तो जो आरबीसीज हैं उनमें एनर्जी सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलिटिक प्रोसेस से होता है। ये जो ग्लाइकोलिटिक प्रोसेस है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये सेल के कौन से पार्ट पे होता है। RBCs does not have insulin receptors. अब बिकॉज RBCs के पास इंसुलिन रिसेप्टर्स नहीं होते, इसीलिए जो ग्लूकोज अपडेट बाय द सेल है, इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द इंसुलिन. RBC has a special type of cytoskeleton which is made of actin and spectrin. Very important. RBC जो है उसका जो एक स्पेशल टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन होता है, जो किससे बना होता है, एक्टिन और स्पेक्ट्रिन से बना होता है. ये एक्टिन और स्पेक्ट्रिन जो है वो एंकर्ड होते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ, जिसे हम एनकाइरिन कहते हैं. We called it as an ankyrin. Ankyrin भी एक प्रोटीन है. It is also a type of protein. A very important point to be noted, ये जो प्रोटीन स्पेक्ट्रिन है, absence of spectrin result in a hereditary spherocytosis. क्या बोला मैंने? स्फीरियोसाइटोसिस. अब ये क्या होता है? स्फीरियोसाइटोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो सेल्स होते हैं वो डिफॉर्म्ड हो जाते हैं. इट लूजेस इट्स बाइकॉन्केव शेप एंड बिकम ग्लोबुलर. सेल्स जो हैं वो डिफॉर्म्ड हो गए, इनका जो बाइकॉन्केव शेप है वो लूज हो जाता है और उसका शेप कैसा बन जाता है? ग्लोबुलर बन जाता है. बिकॉज ऑफ इट्स शेप इट इज कॉल्ड स्फीरियोसाइट. द स्फीरियोसाइट इज वेरी फ्रेजाइल. फ्रेजाइल मतलब बहुत ही जल्दी टूट जाते हैं एंड गेट इजीली रप्चर्ड. सो रिमेंबर दिस कंडीशन, स्फीरियोसाइटोसिस. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द लाइफ स्पैन ऑफ द आरबीसी. जो लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी होता है वो 120 डेज का होता है. और आफ्टर लाइफ टाइम जो सेनाइल या ओल्ड आरबीसीज होते हैं, दे आर डिस्ट्रॉयड इन रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम. जो बॉडी का रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम है वहाँ पर उसको डिस्ट्रक्शन हो जाता है. The next topic is the fate of RBC. कि what is the ultimate fate of RBC? When the cell become older, 120 days हो गए हैं, सेल पुराना हो गया है, older हो गया है, in that condition what happens? जो cell membrane becomes more fragile, बहुत ही fragile हो जाता है, और जो diameter of capillaries होते हैं वो बहुत ही less होते हैं और इक्वल टू दैट ऑफ आरबीसी होते हैं. मतलब कैपिलरीज का जो डायमीटर है और डायमीटर ऑफ आरबीसी ऑलमोस्ट सेम होते हैं, या इनफैक्ट कई बार तो कम भी होते हैं. तो जो यंगर आरबीसीज होते हैं, दे कैन इजीली पास थ्रू दिस कैपिलरीज हैविंग लेस डायमीटर. बट ओल्डर जो आरबीसीज रहते हैं उनके लिए ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है उन कैपिलरीज से पास होना. तो what happens because of this fragile nature of senile RBCs, the older cells are destroyed. जो पुराने सेल्स होते हैं, क्योंकि वो फ्रेजाइल हो गए हैं, उनका डायमीटर ऑलमोस्ट कैपिलरीज के बराबर होता है, तो जब वो कैपिलरीज से क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस कि वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं while trying to squeeze through the capillaries. जब कैपिलरीज से जाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को स्क्वीज करने की कोशिश करते हैं, तो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं. तो डिस्ट्रक्शन अकर्स मेनली इन द कैपिलरीज ऑफ रेड पल्प ऑफ द स्प्लीन. जो स्प्लेनिक कैपिलरीज का डायमीटर होता है वो सबसे कम होता है. यही वजह है कि जो स्प्लीन है उसे हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज कहते हैं. व्हाट डज इट मीन? कि जो ओल्ड आरबीसीज हैं वो जब भी स्प्लेनिक कैपिलरीज को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, दे गेट डैमेज्ड और उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है. इसीलिए हम स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज कहते हैं. अब आरबीसीज तो डिस्ट्रॉयड हो गए. डिस्ट्रॉयड आरबीसीज आर फ्रेगमेंटेड एंड जो हीमोग्लोबिन इज रिलीज्ड फ्रॉम द फ्रेगमेंटेड पार्ट. आरबीसीज डिस्ट्रॉय हुए, फ्रेगमेंट्स हो गए, और जो हीमोग्लोबिन है वो रिलीज हो गया फ्रेगमेंटेड पार्ट में. और जो हीमोग्लोबिन है, एज सुन एज इट गेट्स released from the fragmented part, it is phagocytized by macrophages of the body.
पर्टिकुलरली द मैक्रोफेजेस प्रेजेंट इन लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो, लाइक जो कुफर सेल्स होते हैं वो उनको फैगोसाइटाइज कर देते हैं। जो हीमोग्लोबिन है वो 3 पार्ट्स में डिग्रेड होगा, आयरन, ग्लोब्यूलिन और पोरफायरिन। जो आयरन है दैट विल कंबाइन विद द प्रोटीन कॉल्ड एपोफेरेटिन टू फॉर्म द फेरेटिन विच इज स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर द रीयूज्ड लेटर। और जो ग्लोबिन है दैट एंटर्स द प्रोटीन डिपोट फॉर द लेटर यूज। और porphyrin is degraded into bilirubin which is excreted by the liver through bile.